अस्सलाम वालेकुम। सेकंड बार स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ तक आपने सीख लिया था कि विंडो 10 को कैसे डाउनलोड करना है। और उसके लिए जो सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताए थे कि मज़ीद इसको बूटेबल बनाने के लिए एक तो हमें चाहिए सॉफ्टवेयर रीफस और यूएसबी को आपने लगा देना है कंप्यूटर के अंदर। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, रीफस सॉफ्टवेयर है छोटा सा बूटेबल बनाने के लिए, और विंडो 10 जो है वो ISO फाइल यहाँ पे डाउनलोड की हुई है। तो रीफस को ओपन कर लेंगे और ये जो फाइल है ISO होती है, इसको जब तक बूटेबल नहीं बनाएंगे तो ओपन नहीं होगी और ना काम करेगी। तो इसको हमने ओपन कर लिया रीफस सॉफ्टवेयर को, छोटे से को। ऊपर जो टाइटल में है इसका नाम आ जाता है विंडो का मतलब जो USB का नाम रखा होता है। और उसके बाद आपने फाइल को चूज़ कर लेना। डेस्कटॉप पे पड़ी हुई है फाइल, यहाँ पे आ गई है। उसके बाद ये GPT है ना, 6th जनरेशन तक जो ना ऊपर जो सिस्टम्स हैं तो उनको GPT को चूज़ करना है आपने, और बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ना आपने, सब सेम रहने देनी है। और स्टार्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे भी जो भी चीज़ें हैं किसी को चेक नहीं करना, आपने ओके कर देना है। इसको भी आप ओके कर दें, क्योंकि यहाँ पे जो बता रहा है कि ISO फाइल हम लगा रहे हैं और उसमें जो डाटा शाटा होगा वो सारा आपका USB में डिलीट हो जाएगा। और बाकी कुछ चीज़ें हैं वो खैर ज़रूरी नहीं है पढ़नी, तो आप इसको भी ओके कर दें। इसको फिर ओके करेंगे, ये USB को रेस कर देगा और जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस दौरान अगर ये वाली जो चीज़ है ना आए तो परेशान नहीं होना, आपने इसको बंद कर देना या मिनिमाइज़ कर देना। लेकिन इस विंडो को यहाँ पे जो हमारी जो बूटेबल बन रही है उसको किसी भी सूरत में आपने क्लोज़ नहीं करना। ये जो पॉपअप विंडो है इनको आप कर सकते हैं। तो अब इसको होने देना। इसमें लगा थोड़ा सा टाइम, और टाइम 10 से 12 मिनट भी लग सकते हैं। इस दौरान आपने इसको किसी भी सूरत में बंद नहीं करना, कैंसल के बटन के ऊपर नहीं जाना, ना ऊपर से विंडो बंद करनी है और वेट करना है। यहाँ देखें तो 57% के करीब हो चुका है और जल्दी हो जाएगा। जाके आपके सामने बस सिस्टम अगर अच्छा है, स्पीड उसकी ठीक है तो कोई मसला नहीं होता। यहाँ पे ये रेडी हो चुकी है और रेडी होने के बाद ये हम इसको कर देंगे क्लोज, स्टार्ट नहीं करेंगे। और ये हमारी जो बूटेबल विंडो है वो बन चुकी है। दोबारा से यहाँ पे आप देख लेते हैं, इसको हमने अब सिस्टम से निकाल लेना है। तो ये हम आगे अब दूसरे मैं अपने पर्सनल लैपटॉप के ऊपर, इसमें विंडो शिंडो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैंने सिखाने के लिए इसको मैं दोबारा से कर रहा हूँ। इसमें से जो डाटा है वो मैंने निकाल लिया हुआ है सारे का सारा, मुख्तलिफ जो C और ड्राइव में, और बाकी जो चीज़ें थी। HP का है ये लैपटॉप i5 6th जनरेशन। इसको आपने प्रॉपर्ली ना रीस्टार्ट करना है। बाजू कहते हैं ऐसे होता है, हम प्रेस करते हैं और वो प्रॉपर रीस्टार्ट होता नहीं है, ऐसे ही वो स्लीप मोड में चला जाता है और फिर से वहीं ओपन हो जाता है। यहाँ देखें तो ये ऐसे हुआ है मेरे साथ भी, तो प्रॉपर्ली शट डाउन नहीं हुआ। तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से आप प्रेस करें और वेट करें कि ये प्रॉपर्ली हो जाए रीस्टार्ट। और जब आप इसको रीस्टार्ट करें तो आपने F9 बटन को प्रेस करते जाना है। F9 है SP के लिए, बूटेबल बनाने के लिए, बूट करने के लिए, ठीक है। तो अब नहीं हुआ था ये हमारा बटन दबाने से ऑफ, तो इसको हमने प्रॉपर्ली रीस्टार्ट कर लिया है कमांड देके। और USB इसमें जो विंडो वाली है वो लगी हुई है और ये सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है। फिर एक अटेम्प्ट कर लेते हैं और होपफुली अब ये बूट मेन्यू इसका ओपन हो जाएगा। ये हो रहा है ओपन, और वीडियो कुछ इस तरह आपको नज़र आ रही धुंधली सी, क्योंकि मैंने कैमरा भी ऐसे मोबाइल में पकड़ा हुआ है, मोबाइल से बना रहा हूँ और साथ साथ आपको ये चीज़ें भी बता रहा हूँ। तो यहाँ पे USB नज़र आ रही है आपको, उसको आपने पहले ऑप्शन के ऊपर उसको चूज़ करके बाय डिफ़ॉल्ट इंटर कर देना है। और फिर एक मैसेज न्यू शो हो जाएगा कि बूट जो है वो हम करना चाह रहे हैं, यानी सिस्टम आपको बताएगा कि बूट फ्रॉम USB ये हो रहे हैं। और जैसे मज़ीद सेटअप आपके सामने आता है तो आपको साथ साथ में बताता जाता हूँ। यानी बूट से मुराद ये है कि वो बजाय हार्ड डिस्क से विंडो चलने के USB में से चलना शुरू होती है, और जब USB में से चलेगी तो वही हम उसको हार्ड डिस्क के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये पहला विंडो नज़र आई आपके सामने, इसमें से आपने किसी चीज़ को छेड़ना नहीं है, नेक्स्ट कर देना है और इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसको आपने जो सर्टिफिकेट है इसको चेक करना है और फिर नेक्स्ट कर देना है। यहाँ से आपने आप ऊपर वाला जो ऑप्शन उसको नहीं करना, आपने सेकंड जो कस्टम इंस्टॉलेशन करना है। तो यहाँ पे बहुत सारी जो ड्राइव्स हैं वो नज़र आ रही हैं जो भी आपके सिस्टम में लगी होंगी। मतलब एक ही ड्राइव के मुख्तलिफ पार्टीशन, ये जो MBs में होती हैं ये उसकी रिकवरी बन जाती है। तो मैं एक दफ़ा ना सारी चीज़ों को डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि ये विंडो जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश हो। और आप चाहें तो ये पार्टीशन डिलीट कर सकते हैं, लेकिन और नहीं करना चाहते तो आप C ड्राइव जो आपका प्राइमरी पोर्शन होता है, ठीक है, और उसको उसमें आप विंडो ड्रैग इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने चूँकि लैपटॉप को एकदम से फ्रेश करना है, ज़रा डाटा तो मैंने ऑलरेडी निकाल लिया हुआ है,
जो भी उसमें था, तो मैं सारी पार्टीशन इसकी डिलीट कर रहा हूँ और नए सिरे से बिल्कुल यानी हार्ड ड्राइव को भी फॉर्मेट डिलीट कर दिया और विंडो भी नए सिरे से सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ये हो गई हमारी सारी की सारी जो उसमें हार्ड लगी हुई है वो बिल्कुल फॉर्मेट होगी। अब उसकी थोड़ी पार्टीशन कर लेते हैं, यानी उसमें कितने हिस्से बनाने वो कर लेते हैं। तो तकरीबन कुछ 100 जीबी के करीब हम बना लेते हैं पहली ड्राइव। ये यहाँ पे एमबीज में लिखा होता है, तो आपको पता है कि एमबीज अगर लाख में होगा तो 100 जीबी की करीब करीब हो जाती है। वो अप्लाई कर देते हैं, तो एस्टिमेटेड है इतनी, ओके करें। अब यहाँ पे 2 ड्राइव हो गई, साथ में सिस्टम रिकवरी की भी बन गई। खैर उनकी ज़रूरत नहीं, जैसे ये 16 MB और 100 MB की है। तो अब जो ऊपर पार्टीशन 3 है वो है एक ड्राइव, और बाकी अभी जो उसका हिस्सा है ना वो भी अभी हार्ड डिस्क में बाकी है, तो उसको मज़ीद 2 हिस्से कर लेते हैं। यहाँ पे हार्ड ड्राइव के 3 हिस्से हो गए हैं, एक पार्टीशन 3, 4 और एक अभी अनएलोकेटेड स्पेस है नीचे, ठीक है। तो अब हम पार्टीशन 3 में जो है वो विंडो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखें फाइल्स कॉपी होना शुरू हो जाएंगी। ये को 5 से 6 मिनट सिर्फ लगते हैं। सिस्टम अगर अच्छा है आपका और उसकी स्पीड अच्छी है तो वो जल्दी हो जाएगा। और यहाँ पे आपको ना आराम से इंतज़ार करना है, ना तो आपने USB निकालनी है और ना ही सिस्टम को छेड़ना है, और ना ही ऐसा हो कि आपके लैपटॉप की बैटरी ख़त्म होने वाली हो। तो यहाँ पे देखें 34-35% हो गया, तो मज़ीद ये जल्दी से हो जाएगा। और जब हो जाएगा ना तो उसके बाद आपका एक सिस्टम रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको नज़र आएंगी। जब रीस्टार्ट हो जाए अपना सिस्टम इंस्टॉलेशन के बाद, तो दोबारा से जो कुछ सेटिंग होनी है पर्सनल यूज़ के लिए वो कुछ इस तरह की होगी। जैसे अभी ये रीस्टार्ट हो रहा है, इंस्टॉलेशन के बाद हो रहा है। जब 100% उसने इंस्टॉलेशन कर ली और फिर उसके बाद ये वाली चीज़ें आपकी स्क्रीन के सामने आती हैं। यहाँ पे भी आपने इसको बंद नहीं करना और ना ही रीस्टार्ट करने की कोशिश करनी है कि आप कहीं कि ये ज़रा जल्दी हो जाए, तो ऐसा नहीं करना आपने। उसको एक दफ़ा प्रोसेस सारा होने देना है। अच्छा जी, यहाँ पे आपने यूनाइटेड स्टेट करके ओके कर देना है आगे से, और फिर उसके बाद जो नई विंडो ओपन हो रही है उसमें आप US कर देंगे और ओके कर देंगे। इसको आप ओके कर देंगे कीबोर्ड लेआउट को। और यहाँ पे आपने इंटरनेट नहीं कनेक्ट करना, आई डोंट हैव इंटरनेट के ऊपर क्लिक कर दें और आगे चले जाएं। यहाँ पे आप कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप के साथ कर लें। यहाँ पे अपने डिवाइस का नाम लिख लें, कोई भी आप रख सकते हैं। मैंने HP लिख दिया है, और पासवर्ड आप लिखना चाहें तो रख लें, अगर नहीं करना चाहें तो फिलहाल आगे जा सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। इस सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें और इसको भी एक्सेप्ट कर लें, कार्टोना को। और इस तरीके से अब ये सारी चीज़ें हो गई हैं और अब आपका सिस्टम जो है ना वो रेडी हो रहा है। यहाँ पे भी आपने उसको होने देना है, जो भी हो रहा है, बंद नहीं करना। और इसमें 2-4 मिनट लगते हैं, सिस्टम जो है वो मांगता है आपसे, और फिर बिल्कुल जो चीज़ें हैं रेडी हो जाती हैं। दिस माइट टेक सेवरल मिनट्स, डोंट टर्न ऑफ योर PC। यहाँ पे PC बंद करेंगे तो सेटिंग डिस्टर्ब हो गई। USB अभी भी लगी हुई है सिस्टम के अंदर। ये सारी चीज़ें आपने वेट करना है पेशेंस के साथ और होने देना है इन चीज़ों को। रीस्टार्ट होने के बाद आपको कुछ सिस्टम इस तरह का नज़र आएगा, और यहाँ पे आपको सिंपल सी चीज़ें हैं, मतलब अभी सिर्फ रिसाइकल बिन और माइक्रोसॉफ्ट एज नज़र आ रहा है। और बाकी जो सॉफ्ट आइकॉन्स हैं वो हम ले सकते हैं। हम क्या करेंगे, हम जो है वो डिस्प्ले में, और फिर उसके बाद थीम के बाद हमने जो है वो क्लिक करना है यहाँ पे, और उसके बाद हम जो माई कंप्यूटर और यूज़र फाइल्स वगैरह हैं उसके आइकॉन को हम ओके करके डेस्कटॉप के ऊपर ला सकते हैं। तो ये जहाँ पे हमारी विंडो अब ऑलमोस्ट हो चुकी है, हमारे जो रिक्वायर्ड आइकॉन्स हैं वो आ चुके हैं। तो USB यहाँ पे शो हो रही थी, हम उसको निकाल देते हैं, और हमें अब सिर्फ यहाँ पे एक ड्राइव शो हो रही है, तो बाकी भी लेके आते हैं। उसको करने के लिए मैनेज पे जाएं, और उसके बाद आपने मैनेज ऑप्शन ओपन हो जाए, यहाँ पे आपने स्टोरेज में जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखें स्टोरेज के बाद डिस्क मैनेजमेंट, और इसमें डिस्क मैनेजमेंट के अंदर जो हमारी ब्लू होती है ना वो हमें शो होना चाहिए। तो यहाँ पे ये अभी रॉ है, और तो इसको हम कर लेते हैं फॉर्मेट एक दफ़ा, और न्यू वॉल्यूम इसका नाम आ रहा है, ओके कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो ये चीज़ें बढ़ रही हैं यहाँ पे ऊपर। तो अगली को भी हम इसी तरह फॉर्मेट कर लेते हैं। उसमें जो है उसने उसका ऑटोमेटिक नाम D रख दिया, D ड्राइव, फिनिश कर देते हैं तो वो भी आ जाएगी। दोबारा एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें अब D तो आ चुकी है, लेकिन जो एक ड्राइव है वो नहीं आई, तो उसको भी देख लेते हैं। दोबारा से माई कंप्यूटर को क्लिक करें या दिस PC को क्लिक करें, और उसके बाद आपने फिर से वही करना है, यानी मैनेज में जाना है। मैनेज जैसे ही ओपन हो फिर आपने जाना है ऊपर स्टोरेज में, और फिर से डिस्क मैनेजमेंट, और इसमें अभी हमारे पास जो ड्राइव है ना ये वाली न्यू वॉल्यूम, इसका जब तक कोई नाम नहीं आएगा
तब तक ये हमें वहाँ पे शो नहीं होगी। ऐड उसका नाम लिखते हैं कोई ना कोई, और वो कह रहा है कि इसका नाम ई रख लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो बस ड्राइव का नाम भी अब ई आ गया है और ये अब हमें शो होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पे देखें तो ड्राइव शो हो रही हैं सारी की सारी। और ये जो है जनाब आपकी विंडो अब रेडी हो चुकी है। जो भी आपने करने हैं इसमें प्रोग्राम इंस्टॉल करें, बिल्कुल फ्रेश आपका सिस्टम स्पीड के साथ चलेगा।